अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। मैंने आज अभी इनको सॉफ्ट फूड डाला है और मेरे पास नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली एक लंबा व्लॉग बना सकूं। और कल मैंने शेड की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पूरा शेड आपको दिखाया था। इसमें मैंने ये ऊपर चेंजिंग्स की हैं, इसके ऊपर नए केज लगाए हैं चार। पहले ये हमारी जो लाइन थी ये 4 पिंजरों की थी, अब ये 5 पिंजरों की हो गई है। तो इसी तरह इधर भी इसको अपग्रेड किया है। यहाँ जो है बड़ा पिंजरा था वो हटा के यहाँ पे भी पिंजरे लगाए हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पिंजरे होते थे ये नीचे वाले, इनको भी हमने चेंज करके जो है वो 4 पिंजरे ऊपर लगा दिए। तो यहाँ पे भी पिंजरे नहीं थे, यहाँ पे ये गैलरी के अंदर भी मैंने 4 केज यहाँ लगा के 4 जोड़े यहाँ लगाए, यहाँ पे भी 4 जोड़े लगाए, यहाँ पे भी कुछ नहीं था पहले। तो हमने जो है इसको मैक्सिमम जो है ना यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि सऊदीया के अंदर जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा है, तो इतनी इनकम इनसे जनरेट उस तरह से नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको इंक्रीज़ किया। तो ये किचन है, किचन के अंदर भी जगह थी तो इसको मैंने यूटिलाइज़ किया, यहाँ पे भी 4 पिंजरे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले इस लाइन पे भी 4 पिंजरे होते थे, ऊपर 4 और लगा दिए, तो ये 5-5 कर दिए सारे पिंजरे। तो माशाल्लाह इससे जो है वो हमारे यहाँ पे भी 6 पिंजरे लगा के हमने टोटल सेटअप को माशाल्लाह तबारक अल्लाह 110 जोड़ों के ऊपर जो है वो हमने इसको मुश्तमिल कर लिया है। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का एहसान है और अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसके अंदर जो है वो जो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस रखी है, जो हम इनको डाइट डालते हैं, जैसे मैंने अभी इनको सॉफ्ट फूड डाला है और ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। ये देखें, मैं अभी इनको सॉफ्ट फूड डाल के बैठा था, तो मैंने सोचा मैं पहले जुमे के जुमे व्लॉग बनाता था, लेकिन फिर मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। तो आज जो है मैं ये बनाऊंगा। ये एक पेड़ है मॉन्क पैराकीट का, ये पहले मैंने लगाया हुआ था लेकिन ये मैंने आज सेल कर दिया एक बंदे को। तो वो आई थिंक बिफोर और आफ्टर जुमा आएगा तो वो ये ले जाएगा। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त पेड़ है, ये चेक करें। ये मॉन्क पैराकीट है और ये ब्रीडर पेड़ है। इसमें मेरे पास काफ़ी बच्चे दिए और अभी मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि, तो मैं ये सेल कर दूँगा। और सन किन्योर के भी जोड़े हैं कुछ, वो भी मैंने सेल करने हैं। और शेड के अंदर जब आप बहुत सारे परिंदे रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ये एक परिंदा है, अगर आप इसको देखें, ये मोल्टिंग पे लगा था और उसके बाद ये थोड़ा कमज़ोर भी हो गया, इसकी मोल्टिंग भी सही नहीं हो रही, इसको दवाई वगैरह भी काफ़ी दी है, लेकिन ना इसका निज़ाम सेट नहीं हो रहा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये एक और फीमेल है रेड फैक्टर की पाइनएप्पल, इसका भी जो है वो ये मोल्टिंग पे लग गई थी, तो उसके बाद ये थोड़ी सेट नहीं हुई। इसने मेरे पास 4 बच्चे दिए थे पहले, तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको सेल कर दूं, तो मैं इन दोनों को ट्रीटमेंट पे लगाया हुआ है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखें, मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं हर बॉक्स के ऊपर एक नंबर लगा देता हूँ। जैसे ये चिट लगी हुई है, ये 14 नंबर जो है वो फीमेल है और 32 नंबर जो है वो मेल है। उसके बाद ये फर्स्ट क्लच की इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, ये सेकंड क्लच की इन्फॉर्मेशन है कि इसने 24 दिसंबर को अंडा दिया था और अब इसके माशाल्लाह बच्चे निकले हैं। तो जब बच्चे निकल आते हैं तो मैं इसके ऊपर बच्चों का स्टिकर लगा देता हूँ, क्योंकि जो लड़का काम करता है उसको फिर पता होता है कि इसको डाइट और पानी जो है वो और तरीके का लगाना है। उसी तरह जिसके अंदर सिर्फ अंडे होते हैं उसके ऊपर, जैसे ये एक सनचिक का पेड़ है, इसने अंडे दिए, मैं कल स्टार्ट किए हैं। मैंने वैसे कल देखे हैं 3 अंडे हैं इसके अंदर, मैंने कल देखे हैं, तो मैं इसके ऊपर कल स्टिकर लगाया था। तो इस तरह ही आप जो है वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करें बर्ड्स के अंदर। माशाल्लाह इसके 3 अंडे हैं। उसके बाद ये एक पेड़ है, इसका भी ये इसका डीएनए का वो पेपर लगा हुआ है अमेरिकन डाइल्यूट का, और ये इसका 18 को पहला अंडा आया है। उसके बाद ये एक सनचिक का पेड़ है, इसका बच्चा निकला हुआ मैंने कल देखा है, और ये देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह। उसके बाद
यहाँ से शुरू करते हैं। इस लाइन में इस पेड़ के अंडे हैं। इसने 10 जनवरी को पहला अंडा दिया था तो वो लगाया हुआ है। उसके बाद इस पेड़ के आज मैंने देखा तो बच्चा निकला हुआ है। इसने 1 जनवरी को अंडा दिया था पहला। आज 23 तारीख है तो इसका बच्चा निकला हुआ है माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखें, ये बैठे हैं, बच्चा इसका निकला हुआ। आपको अंडे का छिलका नज़र आ रहा होगा तो मैं इनको छेड़ना नहीं चाह रहा। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो इस तरह आप जो है अपने सेट की जो डिटेल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसने अभी कल अंडा दिया था, इसका ये स्टिकर लगा दिया। और उसके बाद इसने भी अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह। उस जोड़े ने भी अंडे दिए हुए हैं, इनके भी अंडे हैं। ये क्विकर है, उसके नीचे क्विकर के बच्चे हैं। मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। इस जोड़े का मेरे पास माशाल्लाह तीसरा क्लच है और तीसरे क्लच में इसमें ये देखें मेरे पास इसका एक बच्चा निकला हुआ है। ये इसकी वाइट क्विकर की फीमेल है और ग्रीन क्विकर का मेल है। तो ये भी बड़ा अच्छा जोड़ा है, आप देखते हैं माशाल्लाह। ये इसका मेल है माशाल्लाह। उसके बाद ये जो जोड़ा है पाइनएप्पल का, नीचे इसने भी अंडे दिए हुए। और ये ग्रीन चीक का पेड़ है, इसके बच्चे निकले हुए माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये दरअसल बड़ा एग्रेसिव पेड़ है इसलिए मैं इसके नज़दीक नहीं जा रहा माशाल्लाह। तो जब आप अपने शौक़ के साथ साथ इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं तो ये आपको रिज़ल्ट भी देते हैं माशाल्लाह। उसके बाद ये एक ब्लू चीक का जोड़ा है, इसने भी कल अंडे स्टार्ट किए हैं, इसको भी स्टिकर लगा दिए है। ये एक ब्लू टर्कोइज का जोड़ा है, इसने भी माशाल्लाह मेरे पास बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह, देखें। और उसके बाद ये भी एक ब्लू टर्कोइज का जोड़ा है, इसने भी अंडे दिए हुए हैं। उसके बाद ये एक मिंट नाना का जोड़ा है, आप देखें। ये मिंट नाना का मेल है इस जोड़े ने। ये मैंने जोड़ा लिया था यंग पेयर, आपको याद होगा समर में मैं लेके आया था ये कुछ 6 महीने पहले तकरीबन। इस जोड़े ने मेरे पास 1 जनवरी को अंडा दिया था और इसके बच्चे आजकल में निकलने वाले हैं। आज सुबह मैंने चेक किया था तो इसका बच्चा नहीं निकला हुआ था। और एक और चीज़, आप जब भी देखें अभी इसकी फ़ीमेल अंदर है तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा। मैं इसको तब चेक करूँगा कि अगर खाने के लिए या दाने पानी के लिए ये दोनों बाहर होंगे तो फिर मैं इनके अंडे देख लूँगा। ज़्यादातर मैं ऐसे नहीं देखता कि मादी या नर अंदर हों तो मैं अंडे देख लूँ, क्योंकि जब वो हिलते हैं तो अंडे आपस में टकराते हैं तो फिर बच्चे नहीं निकलते या उनमें प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आ जाते हैं। दूसरे शेड की तरफ चलता हूँ। ये जो है ये यंग पेयर मैंने लगाए हैं, इनके अभी अंडे बच्चे मेरा ख्याल है 4 महीने 3 महीने लगेंगे इनको सेट होने में। उसके बाद ये देखें, ये एक मेल फीमेल क्रॉसिंग कर रहा है माशाल्लाह। ये सन चीज का पेड़ है। और अगर आप देखें, आप अपने बर्ड को अच्छी फूड देते हैं और उनका पानी दाने का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो ये आपका जो है ना, आपको भी ये फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अल्लाह के फजल से। और आपको जो है ना ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमेशा कि आपने इनके विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह ये सब कुछ आपने इसका जो है ना पूरा रखना है। तो जितना आप इनका ख्याल रखेंगे उतना ही ये आपको रिजल्ट देंगे। ये यहाँ पे आपको पता है कि पहले सारे मैंने वो लव बर्ड्स लगाए हुए थे तो मैंने सोचा कि लव बर्ड मेरे पास बहुत ज़्यादा डेयरिंग सेल दे रहे थे। आई डोंट नो यहाँ पे कोई क्या मसला है, मुझे ये समझ नहीं आई। तो लेकिन मैंने वो ख़त्म करके यहाँ पे सारे मैंने ये 6 जोड़े सनकी के, 4 जोड़े येलो साइड के और 3 जोड़े क्विकर के, 3 जोड़े अनानास के मैंने लगा दिए। तो इस तरह जो है वो ये सारा निज़ाम चलता है। ये जो जोड़ा है ये येलो साइड का पेड़ है माशाल्लाह, इसके भी बच्चे निकल आए हैं। इसने अंडा मेरे पास दिया था 30 दिसंबर को, कल मैंने देखा था इनके बच्चे निकले हुए थे। और जो बच्चे का स्टिकर है वो मैं तब लगाता हूँ, मेजॉरिटी में तब लगाता हूँ जब ये 30 तारीख हो जाएगी। मैं आपको एक मैकेनिज़्म बताता हूँ कि आप जब जो अंडे की डेट होती है ना, उस डेट से लेके 1 महीना आप आगे करके अंडे चेक किया करें। जैसे ये मेरे पास माशाल्लाह ये 4 जोड़े मैं लेके आया था, चारों ने 9 वाइज अंडे दिए हुए माशाल्लाह तबारक अल्लाह।
और उसके बाद ये जोड़े लिए थे, ये मूनचीक और सनचीक का पेड़ है, इसने भी अंडे दिए हैं। ये सनचीक का पेड़, इसने अंडे दिए हैं। ये ऊपर कॉकटेल का पेड़ है एक हॉलैंडी का, इसने 14 तारीख को पहला अंडा दिया था। मैंने वो 14 का स्टिकर लगा के बाद में इसको देखा ही नहीं। अब मैं इसको देखूंगा 14 तारीख को। वो क्यों मैं देखूंगा कि 7-8 दिन जब आप ऊपर करके देखेंगे ना, तो जितने बच्चे निकलने होते हैं ना माशाल्लाह वो निकले हुए होते हैं। तो जो अपने तरीके से ये परिंदा अंडे बच्चे निकालता है ना, उसकी ज़रा बातचीत और होती है। तो आप जब इनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं ना, तो वो उस तरह से फिर रिजल्ट भी नहीं देते आपको। फिर ये इस लाइन में मेरे पास ये सनचीक का पेड़ है माशाल्लाह, इसने भी अंडे दिए हैं। ये पेड़ जो है रेडी है, ये क्रॉसिंग कर रहा है। ये नीचे मैंने 3 जो है ये पाइनएप्पल के पेड़ रखे हैं। ये मॉन्ग पैराचीज के पेड़ है, जिसमें ये अल्बिनो की फीमेल है, लटीनो का मेल है। ये मॉन्ग पैराचीज में अल्बिनो की फीमेल है और ब्लू ऑफलाइन का जो है वो मेल है। इनके भी माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, ये जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त है और इनके माशाल्लाह तबारकल्लाह 2 बच्चे निकले हैं। तो आप जब कभी भी, ये इनकी जो है वो डिटेल मैंने लिखी हुई है, आप देखें जब भी आप अपने बर्ड का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपको वो ज़रूर रिज़ल्ट देंगे। यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास जो सन के न्योर थे ये मैंने सेल कर दिए एक बंदे को, दोस्त ही हैं मेरे बहुत अच्छे, तो उनको मैंने ये सेल कर दिए हैं। तो वो आज या कल ही आके ले जाएंगे इनको, इसीलिए फिर मैंने ये इन पिंजरों में रखा हुआ। ये मेरे थोड़े फ्लाइंग केज हैं, कोई बीमार हो जाता है या कोई नया बर्ड आता है मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद अगेन ये यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास इस जोड़े ने अंडे दिए हुए हैं नीचे, इसने पहले बच्चे भी निकाले हैं। ये कॉकटेल का जोड़ा है, इसने भी अंडे दिए हुए माशाल्लाह। और ये सनचीक का जोड़ा है, इसने भी अंडे दिए हुए माशाल्लाह। ये ग्रीन चीक का मेल है और येलो साइड की फीमेल है, इसने भी माशाल्लाह अंडे दिए हैं। ये पाइनएप्पल का पेड़ है, इसने भी अंडे दिए हुए माशाल्लाह। ये जोड़ा जो है ये भी रेडी है। और यहाँ की बात करें तो ये 4 जोड़े भी फ्रेश मैंने लगाए हैं। इनका अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने ये रेडी होके ही ब्रीड करेंगे। ये कॉकटेल का मेरा पुराना पेड़ है। ये कॉकटेल के जितने भी पेड़ हैं ये सारे मेरे पुराने पेड़ हैं, आपने पहले देखा होगा इन्होंने ब्रीड किया। ये मैंने रेस्ट पे लगाए हुए थे यहाँ पे बड़े बड़े केज के अंदर, फ्लाइंग केज में। तो ये यार मेरी कुछ शेड की डिटेल थी। पूरी वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरा शेड और मेरी परफॉर्मेंस और मेरा सेटअप कैसा लगा है। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, उसके बाद रेगुलरली हम जो है वो, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज है तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आप जो है वो इस सिलसिले में मेरी हेल्प करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।